नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनबी सीरीज चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 42वां सेट करेंगे, है ना। 42nd सेट आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ? तो प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक मिहिर भोज हुआ। कौन हुआ? मिहिर भोज प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ। अगला है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह यशपाल हुआ, है ना। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ। नेक्स्ट आपका, दिल्ली नगर की स्थापना, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल, है ना। यह तोमर नरेश, इनको बोला जाता है तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की। ओके। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ, है ना। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वह वासुदेव था, है ना। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। आगे है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो चौहान वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह पृथ्वीराज थर्ड हुआ, है ना। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज थर्ड को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है और यही चौहान वंश के अंतिम शासक हुए। आगे है, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद बरदाई था। कौन था? चंद बरदाई था। पृथ्वीराज रासव किसकी रचना है? तो यह रचना भी चंद बरदाई की है ना। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, है ना। तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ यह 1192 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी विजय हुआ, है ना। पृथ्वीराज चौहान की पराजय तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुई। चंद बरदाई के बारे में कहा जाता है कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, है ना। बंदी बना करके उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। जब यह बात चंद बरदाई को पता चली कि पृथ्वीराज चौहान अभी जीवित हैं, तो चंद बरदाई मोहम्मद गोरी के राज दरबार में जाते हैं और उससे कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक ऐसी प्रतिभा है, एक ऐसी कला है जो संसार में बहुत कम लोगों के पास है या फिर नहीं है और किसी के पास। तो न सिर्फ मोहम्मद गोरी अपितु पूरा राज दरबार यह जानने के लिए उत्सुक हुआ कि ऐसी कौन सी प्रतिभा पृथ्वीराज चौहान के पास है। तो चंद बरदाई ने उन्हें बताया कि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बाण यानी अपनी तीर को वह शब्द के, है ना, अनुसार चला सकते हैं। यानी यदि कहीं से कोई आवाज आ रही है तो उस आवाज के माध्यम से वह अपना निशाना लगा सकते हैं, ठीक बिना देखे हुए। तो पृथ्वीराज चौहान की इस कला को देखने के लिए मोहम्मद गोरी ने सैनिकों को आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान को राज दरबार में पेश किया जाए। पृथ्वीराज चौहान को राज दरबार में पेश किया गया। उनके हाथों में धनुष और तीर पकड़ा दी गई। इसी का फायदा उठा करके चंद बरदाई ने एक पंक्ति पढ़ी पृथ्वीराज चौहान के लिए
कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि 4 बांस, ठीक 4 बांस खड़े कर दिए जाएं, फिर उसके ऊपर 24 गज है ना, फिर 24 गज के बाद 8 अंगुल। तो इसकी ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है और मत चूको चौहान, ठीक, और हे चौहान आप उसका वध कर दो। यह इस पंक्ति के माध्यम से चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बताया और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इसी अंदाजे से तीर चलाई और वह तीर सीधे मोहम्मद गोरी के सीने में जाकर लगी और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी कहानी चंद बरदाई और पृथ्वीराज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक हुआ, है ना। 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की और यह चंदेल वंश मुख्यतः जो आज का बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसी पर स्थापित हुआ था, है ना। आज का जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसी स्थान पर चंदेल वंश की स्थापना हुई थी। आगे है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था और उसमें भी राजा धंग के नाम से एक शासक हुए, वह उन्होंने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो बुंदेलखंड का पुराना नाम जेजाक भुक्ती है ना। क्या है? जेजाक भुक्ती बुंदेलखंड का पुराना नाम है। नेक्स्ट आपका है, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन हुआ। कौन हुआ? यशोवर्मन। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? तो चंदेल वंश का आखिरी शासक परमार्दी देव हुआ, है ना। कौन हुआ? परमार्दी देव हुआ। आल्हा और उदल दो सेना नायक जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वह परमार्दी देव के ही दरबार में रहते थे और आल्हा और उदल की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए हो गई थी। ओके। 1202 ईस्वी में परमार्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, 1202 ईस्वी में परमार्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे क्रुद्ध होकर परमार्दी देव के मंत्री ने इसकी हत्या भी कर दी थी। ओके। नेक्स्ट आपका, ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से अलग करती है। तो मैंने आपको कल बताया था डेविस जल संधि के बारे में, यह ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से अलग करती है। ठीक, बैफिन द्वीप बेसिकली कनाडा का ही एक द्वीप है ना। तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। बैफिन द्वीप कनाडा का ही एक द्वीप है। नेक्स्ट आपका, आर्कटिक एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आर्कटिक एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो डेविस जल संधि जो है वह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है ना। ऊपर आर्कटिक महासागर और नीचे अटलांटिक महासागर, दोनों को जोड़ने का कार्य करती है डेविस जल संधि। ओके। आगे, दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना। दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हुई थी, है ना। किसके द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कानून की समानता का अधिकार, है ना। तो कानून की समानता का अधिकार यह ब्रिटेन से लिया गया है। किससे? ब्रिटेन से लिया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में है। ठीक, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार का वर्णन है। आगे है, ब्रांकाइटिस एक रोग है ना। ब्रांकाइटिस एक रोग है, यह श्वास नली का एक रोग है, ब्रांकाइटिस। ओके। आगे है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम है ना। एंजाइम जो है यह बेसिकली पेप्सिन का एक उदाहरण है। आगे है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन।
दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी ही एक ऐसा मात्र विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। ओके, विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। तो पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है ना? कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना? क्या बोलते हैं इसको? एनडीसी। लास्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। कब? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो ये रहा आज आपका 42वां सेट, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।